चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की मुरली 19/3/21 की है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, ये जो बाबा तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता है, इस पढ़ाई में बहुत बड़ी कमाई है और इस पढ़ाई से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाकी दुनिया में जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं, उन पढ़ाइयों से हम मनुष्य से देवता नहीं बन सकते हैं। अनेक प्रकार का पद पोजीशन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई एक शिव बाबा ही पढ़ाता है और इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है।
उस पढ़ाई से 1 जन की कमाई जमा होती तो इस ईश्वरीय पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई जमा होती है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? कब धारण होंगी? उत्तर, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है परमत परमत पर दर्शन से मुक्त बनो। तो जब इन चीज़ों का प्रभाव नहीं होगा तभी ये बाबा की बातें हमारे जीवन में धारण होंगी। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। तो दुश्मन से सदा सावधान रहना होता है ना। तो बाबा कहता है कि अगर कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है तो हमें बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि ये जैसे हमारा दुश्मन है, हमारे अकल्याण की बातें करता है। हमें इन बातों से दूर रहना है, जैसे दुश्मन से बचकर रहते हैं ऐसे इन सब बातों से भी दूर रहना है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। अगर मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं तो एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, न कि मनुष्य मत पर। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। यह तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी क्या बन गए? क्या बन गए? अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान सकते हैं। क्योंकि बाबा के द्वारा ही हम बाबा को भी जान सकते हैं और बाबा के द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। क्योंकि ये सब ज्ञान कहीं और नहीं है। जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है तभी वो सारा नॉलेज हमें देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता में नाम होना चाहिए शिव बाबा का, क्योंकि शिव बाबा ने ही सृष्टि पर आकर के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पे ज्ञान दिया जिससे मनुष्य से देवता बने। कृष्ण ने ऐसे पद को प्राप्त किया तो शिव बाबा के बदले उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। ये सबसे बड़ी भूल हो गई। जबकि नाम होना चाहिए शिव बाबा का। पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते वही रॉन्ग हो गया है।
इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। भारत का आज सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती है। 3 ट्यूब्स होती है ना, यह है मुख्य। यह एक से, हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। तो मुख्य जो धर्म है, जो 3 ट्यूब्स की बाबा बात करता है, वह 3 मुख्य धर्म हैं ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। जिस धर्म की स्थापना स्वयं शिव बाबा आकर करते हैं, बाकी धर्म पीछे से आते हैं। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य। थुर है आज सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। देलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं। कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है। तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है। जैसी जो कल्पना करे, तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। जब तक भगवान को नहीं पहचाना है, तब तक उन्हें ये ज्ञान भी कल्पना लगेगा और ये चित्र भी कल्पना लगते हैं। बाकी बाबा कहते हैं कल्पना की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सब प्रैक्टिकल है। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, कल्प पहले दिया था और अभी बाबा दे रहे हैं और फिर कल्प के बाद देंगे। फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीत समझें, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। जब तक अच्छी रीत बाबा का ज्ञान नहीं समझा है, तब तक खुशी भी नहीं रह सकती। इसलिए बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ रीत समझना है। यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ना भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती। बाबा कहता अंतमति स्वगति।
जैसी अंत में स्मृति होगी वैसी गति। अगर बाबा की याद में शरीर छोड़ते हैं, बाबा की याद में जाते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं। जरूर यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वह है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई है। बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें। चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहता ये बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं कि तुम ही इस राजधानी को स्थापन करते हो। ये तुम्हारे लिए ही राजधानी स्थापन होती है। बाप की श्रीमत पर तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। किसके तन द्वारा? ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा शिव बाबा हम सबको समझाते हैं। यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ ना सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार में ऐसे ही आकर समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। यह 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक। बाबा कहता है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं और ये तुम्हें अब मालूम हुआ है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु यह किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह है रचयिता और वह है रचना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकल सकता है? सोचने की बात। इसका बाबा ने बताया मुझे कि ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। वह रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं यह नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में यह बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं मनाते। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है
जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है। फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करें तो कहेंगे ना कि या तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं। आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, बाबा कितना माला माल बनाया था, इतना धन दौलत दिया था, जन्म लेते लेते सब कुछ गंवा दिया। माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो। मन मना भव, शिव भगवान वाज मामेकम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने के लिए। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ। तो पहले भगवान एक है, यह सिद्ध कर फिर बताओ कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि दुनिया में लोगों ने गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। तो इस बात को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार शिव परमात्मा है। राजयोग किसने सिखाया है? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। यह बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। यह तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है। टाइम लगेगा, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाएं, फिर तो लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियाँ कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आँखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आँखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, जैसे रात के बाद दिन जरूर होता है, इसी तरह कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा। अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं,
शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी, बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में यह सब भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले रहे हैं। यह ड्रामा में नूंद है। भल वहाँ समझेंगे यह बाप है और यह बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही हैं। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीत याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जब तक बाबा का ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब अच्छी रीत समझ लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीत समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है। फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास और उनका है हठ योग। इसमें हठ की बात नहीं है। या तो पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई हठ की बात नहीं होती। बाबा कहता है सन्यासियों का हठ योग है। वह प्राणायाम आदि करते हैं, अनेक प्रकार के हठ करते हैं, घर गृहस्थ परिवार का त्याग करते हैं। बाबा तो कहता है तुम्हें घर गृहस्थ परिवार में रहकर बेहद का संन्यास करना, अर्थात बुराइयों का त्याग करना है। इसमें हठ की बात नहीं है। या तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान वाच कृष्ण हो ना सके, कृष्ण कब नई दुनिया बना ना सके, उनको हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की हैं। दैवी लक्षण भी चाहिए। अब अगर देवता बनना है तो देवताई गुण भी चाहिए, जीवन में पवित्रता चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। परमत मनमत परमत पर चला तो यह मरा। बाप समझाते रहते हैं झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बाबा कहता है इन सब बातों से दूर रहना है। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। परमत पर नहीं चलना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil. आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। डिटेल है, जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं, और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्मयोगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अव्यक्त इशारे नंबर 2, परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। आज का पुरुषार्थ, गुणे एक्यूरेट और समान, मैं आत्मा व्यर्थ संकल्प मुक्त हूँ। अव्यक्त वाणी 5/12-70 की। प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज।
और धारणा हियर नो इविल। अटेंशन, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं। चेकिंग, कर्म योगी बन हर कर्म करते व्यर्थ तो नहीं। और ड्रिल है हर घंटे। योग 2 बार। सकाश, अलौकिक परिवार वालों को। और चिंतन, नया संकल्प कौन कौन से हैं। जो नई दुनिया की झलक दिखाए। अव्यक्त वाणी से मुख्य पॉइंट्स। पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल नहीं। प्राप्ति तो की, पर इतनी प्राप्ति जो सब तृप्त व इच्छा मात्रम अविद्या। अपने को पूर्णतः क्लियर और अपने को डोंट केयर करने की शक्ति धारण की। चिंतन, बुद्धि की प्रवृत्ति, कर्म की प्रवृत्ति की स्मृति। कितने गुण धारण किया है। ओम शांति। खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा,
नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो। दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको। आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा